आप सभी दोस्तों का स्वागत है इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। और मेरे हैंडल को आप सर्च कर सकते हैं @एग्री सार के नाम से। आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन सोइंग सीजन्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये बहुत पॉपुलर है सबके बीच में। सभी किसान साथी, सभी स्टूडेंट्स, ये जितने भी लोग हैं, ये सब जानते हैं इन सीजन्स के बारे में, पर एक बार फिर भी हम लोग इसको फिर से गो थ्रू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप के बारे में बात कर रहे थे, तो ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है। तो फोर्थ क्लासिफिकेशन हम सीजन्स की बात कर रहे थे। इससे पहले जो क्लासिफिकेशंस गए हैं उसमें हमने बात की है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में, और ऑन्टोजनी या लाइफ साइकिल के बारे में। और जो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन था जिसके बारे में हमने बात की थी, वो थी टाइप्स ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन यूज़ के ऊपर। तो यूज़, ऑन्टोजनी, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एंड सोइंग सीजन इज़ द फोर्थ वन, राइट। तो मैंने इसको एक समरी से समझाना बेहतर समझा है। बहुत सारा थ्योरी लिखकर एक्सप्लेन करना, लिटरली सामने वाला जो व्यूअर रहता है उसको भी समझने में एफर्ट रहता है, एंड एज वेल उसको ना जिस्ट नहीं समझ में आता है। बट समरी कहीं ना कहीं ये अगर टेबुलर फॉर्म में हो तो बहुत इजीली ग्रेस्प कर पाते हैं और उसको इमीडिएटली कंपेयर भी कर सकते हैं। तो साथ साथ ये कंपैरिजन भी हो सकता है। जो हमारी क्रॉपिंग होती है वो बेसिकली 3 सीजन्स में डिवाइडेड रहती है। पहला सीज़न है हमारा खरीफ, सेकंड सीज़न है रबी, एंड थर्ड इज़ जैद, जो कि एक शॉर्ट सीज़न भी कहलाता है। तो अगर हम लोग इसका एक ओवरव्यू लें कि कौन से सीज़न में खरीफ फॉल करता है, तो खरीफ हमारा रेनी सीज़न के या मानसून सीज़न में फॉल करता है। और जिसका सोइंग टाइम जो होता है, जो भी हम लोग फसल लगाते हैं उसका सोइंग टाइम जून या जुलाई से शुरू होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम पे जो हम सोइंग करते हैं वो खरीफ सीज़न की होती है। एंड सिमिलरली हम लोग हार्वेस्टिंग भी इसी क्रॉप्स की, जो हमने जून जुलाई में सो की रहती है, उसको सितंबर या अक्टूबर में हम लोग कट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। तो ये एक साइकिल होती है। सिमिलरली अभी हम लोग जब बात करते हैं इनकी ग्रोइंग कंडीशन में, क्योंकि ये रेनी सीजन का टाइम रहता है, तो उस वक्त शुरुआती दौर रहता है, कुछ वार्म, मतलब एनवायरनमेंट थोड़ा वार्म रहता है, ह्यूमिड रहता है, और पानी तो चाहिए ही रहता है। जैसा कि हमने क्रॉप में बात की थी, ये रेनी सीजन की क्रॉप है तो इसमें पानी चाहिए रहता है, राइट। इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे, राइस है, मक्के हैं, कॉर्न है, कपास है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, जूट है। ये हम लोग खरीफ सीजन की कैटेगरी में फॉल करता है और इसको इस वक्त लगाते हैं। अभी हम रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। रबी क्रॉप्स बेसिकली ठंड के सीज़न के क्रॉप्स होते हैं या विंटर क्रॉप्स कहलाते हैं। इसको विंटर के सीज़न में, इसका जो दौर रहता है वो विंटर के सीज़न का होता है। और इसमें सोइंग जो होती है वो अक्टूबर या नवंबर के मंथ में की जाती है, एंड इसका हार्वेस्टिंग मंथ होता है मार्च अप्रैल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लासिफिकेशन से ही हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएट कर पाएंगे खरीफ और राबी को। अभी क्योंकि ग्रोइंग कंडीशंस ठंड का वक्त है बताया गया था, तो इसका जो सीज़न रहेगा वो कोल्ड रहेगा, पर ड्राई क्लाइमेट रहेगा। ये हमें पता होना चाहिए कि सीज़न शुड बी कोल्ड एंड ड्राई, है ना। और इसमें जो भी फसलें होती हैं उसमें अगर रेसिडुअल मॉइस्चर हो वो भी बहुत सपोर्ट करता है। रेसिडुअल मॉइस्चर में भी खेती हो सकती है उसमें, इतना अगर आपने राइट सेट ऑफ क्रॉप लिया है तो कम पानी में भी आपकी फसल दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप वीट लो, बारले, मस्टर्ड, कच्ची घानी जिसको बोलते हैं, मटर, पीस, चने, चिकपी। तो ये राबी क्रॉप का कुछ एग्जाम्पल है। अभी हम जायद क्रॉप की बात करते हैं। इसको शॉर्ट ड्यूरेशन भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट ड्यूरेशन आगे मैं बताता हूँ क्यों बोलते हैं। ये बेसिकली समर कैटेगरी में ही आता है, पर आप मंथ का अगर देखोगे तो फरवरी, मार्च और मई, जून, तो ये बहुत शॉर्ट फसल रहती है, लगभग 2 से 3 मंथ की होती है, राइट। तो ये 2 से 3 महीने में ही इस फसल का जो रहता है आउटपुट भी आता है। आप देखेंगे सोइंग फरवरी मार्च में की जाती है और हार्वेस्टिंग मई जून में की जाती है। और इनके लिए जो ग्रोइंग कंडीशन होती है वो है वार्म और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। बेसिकली हॉट ड्राई या वार्म ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। और इनमें ना लॉन्गर डे लेंथ होती है, ये हमेशा याद रखना, लॉन्गर डे लेंथ होती है। हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि लॉन्गर डे लेंथ क्या होता है, किस कैटेगरी में लाई करता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट डेज होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो खरीफ सीजन की जो क्रॉप्स रहते हैं ना, इनमें बेसिकली शॉर्टर डे लेंथ होती है, शॉर्टर डे। राबी के लिए अगर आप देखो
तो इसमें लॉन्गर डे होता है एंड जायद में भी लॉन्गर डे होता है। और इधर पे एग्जांपल जो हमारे जायद क्रॉप के रहते हैं, शॉर्ट क्रॉप्स के, हम लोग वाटरमेलन लगाते हैं, मस्क मेलन लगाते हैं, ककड़ी लगाते हैं, पम्पकिन, बिटर गार्ड जैसे फसलें रहती हैं, सब्जियां रहती हैं, वो हम इस सीज़न में लगाते हैं, राइट। तो आई होप ये जो समरी थी ये इनफ थी सबको एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए, जिन्होंने पढ़ रखा है या जो नहीं जानते उनको ये बहुत इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी उनकी पढ़ाई के लिए और खेती फसल के बारे में जानने के लिए। जो अगला सेशन है, जो हमारा अगला वीडियो रहेगा, वो बेसिकली बात करेगा, वो हमारा 5th क्लासिफिकेशन रहेगा और वो बात करेगा बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन हमारा मोड ऑफ पॉलिनेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा मोड ऑफ पॉलिनेशन वाला। इससे पहले अगर हमने 4th की जो बात की थी उस पर आप देखेंगे, हम लोग बात कर रहे थे बेस्ड ऑन सोइंग सीजन। इससे पहले की अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन जाननी है यूज़ की, ऑन्टोजेनी की, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, मेरे वीडियोस जो मैं इनसे पहले डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं। और मैं सलाह दूंगा कि आगे भी आप जो वीडियोस देखें वो पुराने पुराने वीडियोस को आप पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद आगे देखें, राइट। थैंक यू सो मच।